आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। वह पिछले काफी वक्त से बीमार थे। पिछले 1 महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार को शाम 5 बजे मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के दिग्गजों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और इस दिग्गज को अंतिम सलाम किया। बता दें कि दिलीप कुमार को मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से उनके निधन की पुष्टि भी की गई। गौरतलब हो कि दिलीप कुमार को पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दी गई थी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो द्वारा बयान में कहा गया था कि दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है, वह अभी भी अस्पताल में ही है। आप उन्हें अपनी दुआओं में रखें। लेकिन इस हेल्थ अपडेट के 2 दिन बाद ही दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हमारी ओर से भी अदाकारे आजम, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखिए, ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफ़ें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की। हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो और इंसानियत कूट कूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में और हो सकता है आगे भी आना बहुत मुश्किल है। उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात करो, नया दौर, नीला, दीदार, मुगले आजम, फिर बैराग,
विधाता, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद ही नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था, मैं हालचाल पूछा, और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा आगे की जनरेशन को याद रखेगा, उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।